तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का 7वां लेक्चर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 घंटे 10-12 मिनट की वीडियो बनेगी ये, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो इसको डिटेल में चलना है। जैसे 4 प्रकार के सॉल्ट आते हैं। एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बन जाए, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिल जाए, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बन जाए, और वीक एसिड और वीक बेस से बन जाए, तो सारे सोल्ट बनेंगे अपने। ठीक है, उनका हाइड्रोलिसिस कौन कौन सा टाइप दिखाएगा, कौन कौन सा नहीं दिखाएगा, वो सब पढ़ना है। तो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, लेक्चर है आईआईटी जेई नीट के लिए। जेई में इसके बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से। तो सारे टाइप करवाए हैं, डिटेल में करवाया है, अच्छे से देखते रहो लेक्चर को। बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को सोल्ट हाइड्रोलिसिस से। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में समझा देंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? द कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस ऑफ सॉल्ट with the ions of water with the ions of water। ठीक है, तो अपने पास एक रहेगा सोल्ट, और सोल्ट के जो आयंस रहेंगे उसका हमें कॉम्बिनेशन करवाना है वाटर के आयंस के साथ। अगर वो कंबाइन कर जाते हैं तो वो सोल्ट हाइड्रोलिसिस शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, अपने पास NaCl एक सोल्ट है, NaCl, या थोड़ी और नीचे लिख देता हूँ इसको मैं। NaCl अपने पास एक सोल्ट है, ठीक है, NaCl, और प्लस उसका मेरे को करना है H2O के साथ इसको हाइड्रोलिसिस करना है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सोल्ट है, तो 100% डिसोसिएशन चाहता है, तो इसके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे यहाँ पे Na+ के और प्लस Cl- के। और इसी प्रकार से जो H2O है वो टूट के देगा हमें H+ और प्लस OH- आयन, ये हमें देगा। ठीक, तो ये जो आयंस हो गए अपने किसके, आयंस ऑफ सोल्ट, तो ये आयंस ऑफ सोल्ट हो गए, और ये हो गए आयंस ऑफ वाटर। अगर ये कंबाइन कर रहे हैं तो वो सोल्ट हाइड्रोलिसिस कहलाएगा अपना। अगर वो कंबाइन नहीं कर रहे तो वो सोल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं दिखाएगा। जैसे Na और OH है यहाँ पे प्लस और माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो NaOH बनाएंगे ये। जैसे Na+ है और प्लस OH- है, मैं इसको रिवर्सिबल रिएक्शन मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये हमें दे रहे, मान लेते हैं NaOH। तो जो ये अपना NaOH है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस रहते हैं। तो जो बैकवर्ड रिएक्शन रहेगी वो 99% रहेगी, ठीक है, क्योंकि 100% डिसोसिएशन चाहता है। स्ट्रॉन्ग बेस हो, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो, तो वो 100% डिसोसिएशन चाहते हैं। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में चाहता है 99% टूटना, तो 1% मान लेते हैं हम जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में टूटना चाहता है, ये बढ़ना चाहता है। तो NaOH बढ़ना चाहता है 1%, बट टूटना चाहता है NaOH कितने में, 99% में। तो ये रहेगा अपना Na और OH- ऐसे रहेंगे, ये कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे। जो Na और OH है ये कंबाइन यहाँ पे नहीं करेंगे। तो कंबाइन नहीं करेंगे तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस यहाँ पे होएगा नहीं, क्योंकि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है अपना, कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस ऑफ सॉल्ट विद आयंस ऑफ वाटर। और ऐसे ही जो HCl है ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है नहीं, HCl, तो ये भी सोल्ट हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं हम H+ और प्लस Cl- अपने पास, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस है, हमें देगा HCl। तो जो HCl है वो 100% डिसोसिएशन चाहता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो ये 100% चाहता है डिसोसिएशन। तो मान लेते हैं ये 99% मान लेते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन, और 1% हो जाएगा अपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो आयंस है ऐसे ही पड़े रहेंगे, क्योंकि ये मिलना कितना चाहते हैं, 1% मिलकर HCl बनाना चाहते हैं, मतलब चाहते ही नहीं है ये मिलना। तो ये जो सोल्यूशन है उसमें ऐसे ही पड़े रहेंगे, ठीक है, स्पेक्टेटर आयन बोलेंगे इनको हम, क्योंकि इनका कोई काम तो हो नहीं रहा, तो ये कहलाएंगे अपने स्पेक्टेटर आयंस। ऊपर वाला भी स्पेक्टेटर आयन ही कहलाएगा, ये स्पेक्टेटर आयंस। और इसी प्रकार से ये नीचे वाले स्पेक्टेटर आयंस, क्योंकि जो रिएक्शन में कुछ काम नहीं कर रहे हैं ना, मतलब देख रहे हैं रिएक्शन को होते हुए, तो ऐसे ही पड़े रहेंगे इस रिएक्शन में ये वाले। अगर जो ये सोल्ट है अपना ये शो कर जाता है, ये वाला जैसे ये बन जाते कंबाइन कर जाता, जो H+ है और OH- है, इनमें किसी भी एक के साथ कंबाइन कर जाता, तो वो कहलाता है अपना सोल्ट हाइड्रोलिसिस।
इस केस में कर नहीं रहा, तो हमें देखना पड़ेगा जो सोल्ट है वो कैसे कैसे बन रहा है। तो सोल्ट बनता है अपना एसिड से और बेस से। तो 4 प्रकार के सोल्ट हो सकते हैं अपने पास। तो यहाँ पे टाइप वाइज लिख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा अपना स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट, ठीक है। एक हो जाएगा अपना दूसरे वाला हो जाएगा वीक एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाला, समझे। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस वीक बेस वाला। और जो फोर्थ वन है वो क्या हो जाएगा, वीक एसिड और प्लस वीक बेस वाला सॉल्ट। तो ये सारे मिलके बनाएंगे अपने सोल्ट, क्योंकि एसिड और बेस मिलके बनाते हैं अपने सोल्ट, समझ रहे हो। तो हमें चाहिए सोल्ट हाइड्रोलिसिस। तो इनसे पता करेंगे हम कौन कौन सा सोल्ट हाइड्रोलिसिस शो करेगा और कौन कौन सा नहीं करेगा। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो ये हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा, नो हाइड्रोलिसिस, नो हाइड्रोलिसिस। और जो ये तीन बचे अपने ये वाले, ये शो करते हैं, ठीक है। तो जो ये तीनों बचे ये करेंगे शो हाइड्रोलिसिस, समझे। तो जैसे पहले वाला क्यों नहीं करता, उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मान लेता हूँ HCl है अपने पास, तो HCl और प्लस जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी मैं मान लेता हूँ NaOH अपने पास, NaOH। तो ये हमें देगा, क्योंकि 100% डिसोसिएशन चाहते हैं दोनों, तो ये हमें देगा NaCl और प्लस H2O। तो ये क्या था अपना पहला वाला, ये था स्ट्रॉन्ग एसिड, ये था स्ट्रॉन्ग बेस। अगर एक कंपोनेंट भी सॉल्ट का स्ट्रॉन्ग है तो वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट रहता है अपना। तो NaCl क्या अपना स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, समझे। तो अब जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है इसको हमें वाटर के साथ या फिर वाटर के जो आयंस है उसके साथ इसको रिएक्ट करवाना है, कंबाइन करवाना है। तो ये वाली इक्वेशन मैंने लिख रखी है यहाँ पे। NaCl है उसका H2O के साथ करा तो Na प्लस मिलेगा हमें और Cl माइनस मिलेगा। ये 100% डिसोसिएट करेगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है ये, समझे। Na प्लस देगा हमें और Cl माइनस देगा, खटाक से देगा। और ये H प्लस और OH माइनस देगा, बट कंबाइन नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे नो हाइड्रोलिसिस लिखा है मैंने। तो ये हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता, समझ रहे हो। और भी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो इसके। तो ये तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा, समझे। तो अब जो दूसरा केस है वो लेंगे वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो पहला केस लेते हैं यहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो पहला आ जाएगा अपना वीक एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है। तो यहाँ पे वीक एसिड ले लेता हूँ मैं फॉर्मिक एसिड, जैसे HCOOH, और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेता हूँ NaOH। तो इससे हमें एक मिलेगा सॉल्ट, और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट आ जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ से हमें मिलेगा HCOONa और प्लस H2O। तो ये है अपना स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ठीक है। और ये हो जाएगा वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस, समझ रहे हो। तो ये जो अपना स्ट्रॉन्ग सॉल्ट आया है HCOONa, इसको हमें रिएक्ट करवाएंगे अपने वाटर के साथ। जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ HCOONa और यहाँ पे मैं रिएक्ट करवाऊंगा इसको H2O के मॉलिक्यूल्स के साथ। तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, 100% डिसोसिएट होना चाहेगा। तो इसको हम बोल देते हैं जैसे HCOO माइनस में और Na प्लस में हो जाएगा। जो सोल्यूशन बनेगा अपना, तो HCOO माइनस और प्लस Na प्लस, और प्लस रहेगा जो H2O के आयंस रहेंगे, ये H2O का आयंस रहेगा जैसे H प्लस और प्लस OH माइनस, समझ रहे हो। तो जैसे ये वाला नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे दोनों, तो ये बनेगा अपना फॉर्मिक एसिड HCOOH। और ये NaOH बनाना चाहेगा बट बनेगा नहीं, पिछले वाले लेक्चर में, पिछले वाले स्लाइड में मैंने बता दिया इसको। जैसे मान लेते हैं ये NaOH है और यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको NaOH, करेक्शन Na प्लस है और प्लस OH माइनस है। हम मान लेते हैं ये हमें एक रिवर्सिबल रिएक्शन देगा, ठीक है। क्या बनेगा, NaOH बनेगा यहाँ पे, समझ रहे हो। तो जो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है ये 100% डिसोसिएशन चाहता है, मतलब यहाँ से ये टूट के आयंस में रहना चाहता है। तो जो बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन है वो हो जाएगी 99%, और जो फॉरवर्ड वाली है वो हो जाएगी 1%, समझ रहे हो।
तो जैसे ये बनना नहीं चाहता, NaOH बनेगा नहीं, तो ये स्पेक्टेटर आयंस रहेंगे किसी भी सोल्यूशन में, जैसे Na और OH माइनस, Na और OH माइनस स्पेक्टेटर आयंस रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कंबाइन कर नहीं सकते। बट ये बन जाएगा जैसे HCOO है और ये H प्लस जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो बनेगा HCOOH, फॉर्मिक एसिड बनेगा। जैसे यहाँ पे बता देता हूँ इसको फॉर्मिक एसिड के लिए, तो HCOO माइनस और प्लस H प्लस, मान लेते हैं ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये हमें देगा HCOOH, जो कि है फॉर्मिक एसिड, यानी वीक एसिड है, ये वीक एसिड है। तो ये 5% डिसोसिएट होता है, पिछले लेक्चर्स में मैंने ये बताया इसमें। तो ये होना चाहता है 5% डिसोसिएट, तो जो फॉरवर्ड वाली डायरेक्शन की रिएक्शन है वो हो जाएगी 95%, तो ये हो जाएगी अपनी 95%, समझे। तो ये बनना चाहता है, तो ये जो अपना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है वो शो करता है, ये वाला नहीं करेगा, जो Na है और OH है ये नहीं करेगा, सो ये करेगा जो HCOO माइनस है और H प्लस है, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस शो करता है अपना, समझे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है, इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस, इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो वो क्या बन जाएगी, हाइड्रोलिसिस किसका होएगा, HCOO माइनस का होएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको HCOO माइनस, HCOO माइनस, और इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे वाटर की प्रेजेंस में, तो H2O से करेंगे इसको कनेक्ट। तो ये हमें रिवर्सिबल रिएक्शन देगा, क्यों, क्योंकि ये वीक एसिड से आया है, जैसे अपना वीक एसिड से आया है ना, तो वीक ही रहेगा ये। तो इसकी क्या H प्लस रहेगा और OH माइनस रहेगा, तो जो H प्लस है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा और OH माइनस ऐसे यहाँ पे रह जाएगा सोल्यूशन में, ठीक है। तो जो बनेगा अपने पास HCOOH और प्लस का OH माइनस, तो जो OH माइनस के मॉलिक्यूल्स हैं या फिर आयंस हैं वो सोल्यूशन में जाता है, तो सोल्यूशन हो जाएगा अपना बेसिक नेचर का। तो जो ये वाला है अपना पहला केस है वो भी हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया, मतलब बेसिक नेचर का ही है, ये भी समझ रहे हो। तो ये इसका प्रूफ था ये कि बेसिक नेचर होएगा, तो ये है बेसिक नेचर का, बेसिक नेचर जो सोल्यूशन होएगा वो बेसिक होएगा अपना। और ये भी यहाँ पे एविडेंट है कि जो OH माइनस के आयंस हैं सोल्यूशन में वो ज्यादा हो जा रहे हैं, क्योंकि H प्लस के यहाँ पे जुड़ जा रहे हैं। H2 क्या देगा, H प्लस और OH माइनस देगा, तो H प्लस यहाँ पे जुड़ जाएगा, OH माइनस रह जाएगा अपना सिंगल यहाँ पे। तो ये रहती है अपनी इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन, जैसे इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस है, इसी को बोलेंगे। तो इसको मैं एक डब्बे में बंद कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है या फिर इक्वेशन है, ठीक है। तो जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने देखा आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस Ka और Kb देखा हमने। इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें आयनाइजेशन कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, इसमें रहेगा अपना हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे KH, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, जो KH है इसको, तो KH वो बराबर हो जाएगा अपना, उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट, कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट, समझे, जिसको हम बोलेंगे KH। तो KH की वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, तो KH वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है, सेम है वैसे, बस इसमें बोलने का फर्क है ये। उसमें क्या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस था, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ HCOOH और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HCOO माइनस। और यहाँ पे जो वाटर है इसकी लिखेंगे नहीं, क्यों, इसकी यूनिटी रखते हैं, क्यों, क्योंकि जो रिएक्शंस हो रही है अपनी वो वाटर में ही हो रही है, ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पे यूनिटी रखते हैं हम इसको, समझे। तो जो ये वाला फॉर्मूला है इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा जो मोल मानेंगे वो लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो KH यहाँ पे आ जाएगा अपना, KH वो बराबर हो जाएगा अपना कंसंट्रेशन ऑफ HCOOH, कंसंट्रेशन ऑफ HCOOH और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HCOO माइनस, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ अब।
ताकि यहाँ पे हम जितने मोल्स मानने इसके वो ले सकें। जो इक्विलिब्रियम पे हम पिछले वाले लेक्चर्स में लिखते थे, आयनाइजेशन कांस्टेंट आता था एसिड का बेस का, उसमें लिखते थे ना। तो हम मान लेते हैं जो अपने पास सोल्ट है इसकी कंसेंट्रेशन है C, मान लेते हैं हमारे पास C मोल्स हैं इसके पहले इनिशियली। तो C मोल्स हैं अगर, तो ये 100% डिसोसिएट होना चाहेगा। तो एक मोल होता तो एक मोल ये बनता, तो ये कितना बनेगा, C जा रहा है तो C बन जाएगा ये भी, ठीक है। तो C मोल्स है अपने पास, बट हम लेंगे सिर्फ इसी की। जैसे Na भी अपने पास बनेगा कितना, C मोल ही बनेगा ना ये भी, अगर लिख लो यहाँ पे लिखना चाहो तो। क्योंकि जो इक्विलिब्रियम है अपना, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन या फिर हाइड्रोलिसिस वाली इक्वेशन जो है ये वाली, इसमें हमें चाहिए जो वीक एसिड वाला है ना, यहाँ से जैसे वीक पार्ट है वो हाइड्रोलिसिस शो करता है, स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं करता। क्योंकि पिछली स्लाइड में हमने देखा NaCl लिया तो उसमें से दोनों स्ट्रॉन्ग थे, तो किसी ने भी यहाँ से हाइड्रोलिसिस नहीं करा। तो इसमें से ये जो वीक एसिड है इस वाला जो कंपोनेंट है ये HCOO- ये हाइड्रोलिसिस शो कर रहा है, क्योंकि ये वीक एसिड है। ऐसे अगर वीक बेस होगा तो भी आ जाएगा, अगर दोनों वीक एसिड और वीक बेस हुआ तो तब भी दोनों शो करते हैं हाइड्रोलिसिस, समझे। तो हमें इसकी कंसंट्रेशन चाहिए इक्विलिब्रियम पे, बोल सकते हैं इसको, जैसे ये इक्विलिब्रियम अचीव होगा ना इसमें, तो इसकी कंसंट्रेशन पहले कितनी, C लिखेंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि जो हमने सोल्ट लिया था वो स्ट्रॉन्ग सोल्ट था और 100% डिसोसिएट करके उसने C मोल्स ही दिए इसके। तो जब सोल्यूशन देखा हमने तो HCOO- के कितने मोल्स थे अपने, C मोल्स मान लेते हैं इसको, या फिर कंसंट्रेशन कितनी थी C बोल देते हैं, समझे। C होएगी ना, और क्या हो जाएगा, जैसे इसकी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोलिसिस यही शो करेगा ना कि NaOH तो बन ही नहीं रहा ना ये, तो ये वाला करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे C लिया। तो इनिशियली ये कितने हैं, ये 0 और ये भी 0, तो इनिशियली है ये 0 0, और इनिशियली इसकी कितनी है कंसंट्रेशन C, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इनिशियली। और आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगी, उन केस में पहले वाले एसिड बेस में क्या लिखते थे, यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम लिखते थे, बट यहाँ पे क्या है हाइड्रोलिसिस के बाद। तो हाइड्रोलिसिस किसका हुआ, HCOO- का, इसलिए यहाँ ले रहे हैं हम, समझ रहे हो। तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस मान लेते इसके जो H है ना, H मोल चले जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे H ले रहे हैं ना, जैसे अल्फा मोल जाते थे, यहाँ पे हम मान लेते हैं H मोल जा रहे हैं, H मोल हाइड्रोलिसिस हो जा रहे हैं, ठीक है। तो कितने जाएंगे, C एक होता तो H जाता, C है तो CH जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ पे C - CH बच जाएगा, C - CH बच जाएगा। जितने मोल हाइड्रोलिसिस हो गए वो, अगर एक जाता तो ये एक बनता, तो CH गया तो बनेगा कितना CH, तो ये बनेगा कितना अपना CH बनेगा। और जो OH वाले हैं वो भी CH ही बन जाएंगे, क्योंकि एक जाता तो एक बन रहा था यहाँ पे, तो CH ही ये बन जाएंगे। बोले समझे कि नहीं यहाँ तक। तो हमें जैसे KH चाहिए तो इसकी कंसंट्रेशन होगी, इसकी कंसंट्रेशन भी होगी OH की, और इसकी कंसंट्रेशन भी हो जाएगी यहाँ पे, देख रहे हो ये आ जाएगी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, इसको करते हैं शुरू, इसको फॉर्मूले में रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, KH। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पहले जो अपनी इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो, तो इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस वो क्या आई थी अपनी, जो HCOO- है अपना, वो वाटर के साथ मिलता था H2O, और ये बनाता था अपना HCOOH और प्लस OH-। और इसकी जो कंसंट्रेशन हमने देखी थी वो पहले ये इनिशियली C था और ये 0 0 थे, तो इनिशियली ये था C और ये थे 0 और 0, और आफ्टर हाइड्रोलिसिस तो ये कितना बचा अपना C - CH, और ये बन जाएगा CH और ये भी बन जाएगा CH, पिछली स्लाइड वाला लिखा है मैंने जस्ट। और ये है अपना इनिशियली, ठीक है। तो KH की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, तो KH हो जाएगा अपना, KH बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ HCOOH और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HCOO-। और ये कब होएगा, जब हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तब। तो ये बनेगा अपना KH बराबर हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन कब है, ये है एट आफ्टर हाइड्रोलिसिस, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी CH कंसंट्रेशन, ठीक है। तो CH लिखेंगे यहाँ पे हम CH, और इनटू जो OH- है उसकी कंसंट्रेशन भी है CH, तो यहाँ पे भी हम CH लिखेंगे, और डिवाइड करेंगे हम
जो कंसंट्रेशन है किसकी, HCOO माइनस की। तो कब, आफ्टर हाइड्रोलिसिस, C माइनस सी एच, मतलब सोल्यूशन में कितने HCOH पड़ा है हाइड्रोलिसिस के बाद, तो C माइनस सी एच बचा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C माइनस सी एच, समझे। तो ये हो जाएगा अपना KH बराबर हो जाएगा C स्क्वायर और H स्क्वायर, C स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइड बाई C माइनस C इंटू 1 माइनस H। तो जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो यहाँ पे छोटा सा रहेगा, क्योंकि ये एक वीक कंपोनेंट है ना, वीक एसिड है ये, फॉर्मिक एसिड वीक एसिड है, तो ये 5% ही डिसोसिएशन चाहता है यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं इससे 5% टूट के ये बन रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हुई, बहुत कम हो जाएगी ना, 5% तो बहुत कम है, और ये जाएगा 95%, समझ रहे हो। तो इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं ये H कम ही टूट रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे H नेग्लिजिबल हो जाएगा, जैसे अल्फा करते थे हम वैसा ही है। तो एक C से ये एक C कट जाएगा यहाँ पे, तो एक C से ये C काट देता हूँ, बचेगा क्या अपने पास में, दिस इंप्लाइज KH बराबर हो जाएगा अपना H स्क्वायर बाई 1, या फिर H स्क्वायर ही लिख देता हूँ इसको मैं। तो यहाँ पे ये C और बचा है ना, CH आएगा, CH स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो CH स्क्वायर इसको लिखेंगे हम, तो CH स्क्वायर। अब हम निकालेंगे H, तो C को यहाँ से डिवाइड कर देंगे इसको, और H का रूट ले देंगे, इसका जो H स्क्वायर है इसका रूट करेंगे तो H बच जाएगा, और इसका भी रूट हो जाएगा, ठीक है। तो जो अपना H आएगा, H बराबर हो जाएगा KH और डिवाइड बाई C के, और इसके अंडर रूट के, ठीक है। तो ये अपने पास आई है H की वैल्यू, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता था अपना अल्फा, वैसा ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो ये आई अपने पास H की वैल्यू। बट हम जो इस क्वेश्चंस करते हैं इसमें हमें pH निकालना पड़ता है। तो pH के लिए क्या चाहिए हमें, H प्लस चाहिए यहाँ पे, H प्लस। तो उसमें एक और यहाँ पे हम रिलेशन देखेंगे इनों के बीच में। जैसे जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है वो वाला HCOH है अपना, जैसे HCOOH बन रहा है यहाँ पे, या फिर HCOOH, और ये डिसोसिएट करेगा अपना HCOO माइनस और प्लस H प्लस में, समझे। जैसे अपने पास जो फॉर्मिक एसिड है ये बनने के बाद ये भी तो डिसोसिएट होना चाहेगा, जैसे ये इधर से डिसोसिएट होना चाहता है, 5% ही लगा लो इसको, बट कुछ ना कुछ रिएक्शन तो यहाँ पे भी होएगी ना। तो ये डिसोसिएट होगा, क्या देगा हमें, HCOO माइनस और प्लस H प्लस देगा। तो इस केस में हम यहाँ पे जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka वो लिख सकते हैं इस केस में। तो Ka कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ HCOO माइनस और इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, और डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ HCOOH, समझ रहे हो। तो Ka अपने पास ये है, KH ये है अपने पास। अगर इन दोनों को गुणा करके देखें हम तो क्या मिलता है हमें, जैसे KH को और गुणा कर देते हैं यहाँ पे, तो इंटू KH कर देता हूँ मैं, इंटू KH लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में इंटू KH, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो कंसेंट्रेशन ऑफ HCOOH और इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस और डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ HCOO माइनस। तो जो कट रहे हैं उसको काट देते हैं, जैसे ये वाला कट जाएगा यहाँ से, ये वाला कट जाएगा इससे, ठीक है। तो जो कट रहे हैं उसको मैं काट देता हूँ, और HCOO माइनस भी कट जा रहा है। तो बचा क्या अपने पास में, KH और इंटू KA, और बराबर बचा H प्लस और OH माइनस, यानी KW बचा ये, जो कि पिछली क्लास में हमने इसको देखा है, KW मिलेगा ये। KW क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कितने टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या फिर 298 केल्विन पे, रूम टेम्परेचर पे। तो ये इसकी वैल्यू होती है 10 की शक्ति -14, जो मैंने पिछले लेक्चर में बहुत बार करवाया है, ये समझ रहे हो। अगर देखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ तक। देखो जो हमें यहाँ पे डिसोसिएट करना है वो जो भी वीक दे रखा होगा उसका होएगा। जैसे इस केस में वीक एसिड दिया तो मैंने यहाँ पे वीक एसिड लिया, क्योंकि ये भी तो 5% बनाना चाहेगा, ये जैसे डिसोसिएट होना चाहेगा इसमें, तो इसलिए यहाँ पे हमने Ka लिखा। अगर बेस होता, वीक बेस होएगा तो यहाँ पे Kb लिखेंगे हम, तो ये Kb हो जाएगा। अगर दोनों ही वीक होंगे तो KH इंटू KB इंटू Ka, ठीक है, तब जाकर KW के बराबर होंगे ये सारे, समझ रहे हो। जैसे 3-4 केस आएंगे ये अपने पास। तो पहला हो गया जो NaCl लिया था वो केस, और दूसरा हो गया ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला। अब जैसे जो नेक्स्ट केस लेंगे हम
वो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का ले लेंगे, और उसके बाद वीक एसिड और वीक बेस का। तो जैसे ये चेंज होता रहेगा उसमें, जैसे वीक एसिड लिया आपकी बार तो वीक बेस लेंगे तो यहाँ पे के बी आ जाएगा, दोनों लेंगे तो यहाँ पे दोनों आ जाएंगे, के ए इंटू के बी और इंटू ये के एच हो जाएगा। समझ रहे हो ये क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि वीक एसिड का केस है, वीक एसिड भी कुछ ना कुछ डिसोसिएट होना चाहेगा यहाँ पे, तो इसलिए मैंने ये लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो जो के एच है, के एच की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर सकते हैं अपना, तो के एच कितना आ जाएगा अपना ये, या फिर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बराबर हो जाएगा अपना अंडर द रूट के एच यानी के डब्ल्यू और डिवाइड बाई के ए और इनटू ये जो सी है ये आ जाएगा यहाँ पे इनटू सी हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आ गया अपने पास ये, समझे। तो यहाँ तक सबको समझ में आया। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें जो कंसंट्रेशन है वो देखनी है बस। जैसे हमें जो क्वेश्चन देंगे उसमें पीएच पूछेंगे, किसी कोई साल्ट दे देंगे हमें उसका पीएच बताना रहेगा। तो पीएच के लिए ये वाली जो इक्वेशन है इसमें तो हमें OH मिल रहा है, मतलब POH मिल रहा है, तो इस केस से हम यहाँ पे पीएच निकाल सकते हैं ना, एच अगर H प्लस हमें मिल जाए तो निकाल सकते हैं। तो एक जो रिलेशन पढ़ाया था मैंने ये H प्लस कंसंट्रेशन और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस वो बराबर होता है अपना के डब्ल्यू के, बहुत बार पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे यूज भी करा होगा हमने कहीं पिछली स्लाइड में करा होगा, तो ये करवाया हुआ है बहुत बार। तो OH की कंसंट्रेशन हमें यहाँ पे मिल गई जो कि ये वाली है, H की वैल्यू ये आ गई ना अपने पास, ये H और C हमें दिया रहेगा, H ये आ गया अपने पास। जो कंसंट्रेशन ये है OH की वो मिल गया हमें H प्लस की निकाल सकते हैं। अब जैसे H प्लस की निकालेंगे तो OH यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, H प्लस कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा के डब्ल्यू और डिवाइड बाई ये वाला सी एच, सी से और गुणा हो जाएगी ये, मतलब सी ये हो जाएगा ना यहाँ पे, तो सी स्क्वायर जाएगा अंदर, तो एक सी से एक सी कटेगा और के डब्ल्यू बाई के ए बच जाएगा अपने पास, समझे। या फिर लिख देते हैं इसको, जैसे सी एच है तो ये सी एच यहाँ पे डाल देता हूँ इसको, तो सी एच, तो एच प्लस अपने पास आ रहा है, और जो पी एच की वैल्यू है वो यहाँ पे अगर एच प्लस हमें मिल जाए तो नेगेटिव ऑफ लॉग बेस 10 और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एच हो जाएगा, तो अपना पी एच निकल के आ जाता है। समझ रहे हो ना। अगर शुरू वाले लेक्चर्स देखे हैं तो ये इजी है, अगर नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक बार और बता देंगे, इसको समराइज कर दूंगा इसको, ठीक है। जैसे ये दूसरा ही केस है, तीसरे केस में और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो H प्लस की कंसंट्रेशन हमें चाहिए के डब्ल्यू डिवाइड बाई सी एच है अपने पास, तो C है जो दिया रहेगा हमें कितने मोल्स डिसोसिएट हुए इसके, या फिर कितने मोल्स हाइड्रोलाइज हुए, और H की वैल्यू ये आ गई अपने पास, तो यहाँ पे हम रखेंगे इसको। तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लेते हैं ऐसे, और ये वाला रख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे तब इन दोनों का यूज कर लेंगे। तो जो अपने पास फॉर्मूला था H प्लस का, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, वो कितना आया था अपना के डब्ल्यू और डिवाइड बाई सी एच आया है, जो कि पिछली स्लाइड में हमने देखा था। और जो H की वैल्यू है अपने पास वो आई है अंडर द रूट के डब्ल्यू और डिवाइड बाई के ए और इंटू सी, पिछले स्लाइड में देख सकते हो 4-5 सेकंड पीछे जाके। तो हम क्या करेंगे, जो सी एच है ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, जो H की वैल्यू ये है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन हमें मिलेगी, क्योंकि जो पीएच निकालना पड़ेगा तो पीएच का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉग बेस 10 और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है। H प्लस की इसलिए निकाल रहे हैं ना ताकि पीएच निकाल सके हम। तो हमें क्या, जो पिछले रिएक्शन थी उसमें OH मिल रहा था, तो एक रिलेशन है वो जो कंसंट्रेशन ऑफ H और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, वो हमें देता है के डब्ल्यू के बराबर। ये यूज कर रहे हैं बस, पिछले लेक्चर्स पढ़े हुए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये वाले H की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ मैं, तो H प्लस की कंसंट्रेशन आएगी अपने पास, तो H प्लस, तो ये बराबर हो जाएगा अपना के डब्ल्यू और डिवाइड बाई सी और इनटू ये आ जाएगा अपना के डब्ल्यू और डिवाइड बाई के ए इंटू सी। तो जो ये वाला सी है ये स्क्वायर होके अंदर जाएगा, तो एक ऊपर सी बच जाएगा, ये वाला कट जाएगा, समझ रहे हो। तो इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, या फिर ये के डब्ल्यू भी है ना, तो दिस इंप्लाइज कर लेते हैं, तो दिस इंप्लाइज के डब्ल्यू और डिवाइड बाई अंडर द रूट के डब्ल्यू और इंटू सी स्क्वायर डिवाइड बाई के ए इंटू सी। तो एक सी से ये सी मर जाएगा एक, समझे। तो ये जो के ए है ये चला जाएगा ऊपर, और ये अंडर रूट, और इसको दो बार लिख सकते हैं, रूट इंटू रूट के डब्ल्यू इसको लिख सकते हैं हम। तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखता हूँ यहाँ पे मैं,
तो जो H प्लस की कंसंट्रेशन है वो बराबर हो जाएगा अपना रूट के डब्ल्यू और इंटू रूट के डब्ल्यू, क्योंकि एक रूट के डब्ल्यू कटने वाला है यहाँ से, और डिवाइड बाई रूट के डब्ल्यू और इंटू रूट सी, और इंटू ये रूट के ए ऊपर आ जाएगा, ये वाला रूट के ए ऊपर आएगा ना पलटी मार के, तो ये के डब्ल्यू से एक के डब्ल्यू कट जाएगा यहाँ पे, देखो के डब्ल्यू से के डब्ल्यू कट गया, और ये सारे रूट में है तो इसको अरेंज कर देंगे यहीं पे हम। तो H प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो आ जाएगी अपने पास, तो ये कितनी आएगी अंडर द रूट के डब्ल्यू और इंटू के ए और डिवाइड बाई सी, तो ये अपने पास कंसंट्रेशन आ गई। ठीक है, के डब्ल्यू भी हमें पता रहता है, के ए भी पता रहेगा, क्योंकि जो अपना एसिड आएगा वीक एसिड आएगा वीक बेस आएगा, समझ रहे हो, दोनों वीक एसिड वीक बेस आ जाएगा, तो ये भी हमें पता रहेगा, और ये सी भी हमें दिया रहेगा, तो H प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी और पीएच यहाँ से हम निकाल सकते हैं। बोलो समझे कि नहीं, ये अपना था आंसर, जो कि H जो कंसंट्रेशन है कैसे निकालें H प्लस की। तो अब बढ़ेंगे हम, जो अपना तीसरा केस था वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग करेक्शन वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का ले लेते हैं। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, उसमें इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ले लेते हैं तीसरा केस, जो कि अपना स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस वीक बेस का। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के केस लें अगर, यहाँ पे हम ले लेते हैं HCl, और अगर वीक बेस की बात करें तो यहाँ पे ले लेते हैं हम NH4OH, तो इससे हमें एक सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, जैसे ये HCl है, H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, तो जो ये वाला Cl है ये जुड़ जाएगा यहाँ पे, NH4Cl बन जाएगा ये, जो कि एक अपना सॉल्ट है, NH4Cl और प्लस बनेगा अपना H2O। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना हुआ है ना ये, तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कहलाएगा अपना ये। इसमें लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। ठीक है, अब इसको हम हाइड्रोलाइज करवाएंगे, मतलब जो H2O के आयंस है उसके साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे। सॉल्ट का करता है, क्योंकि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा जैसे अपना NH4 और Cl और प्लस यहाँ पे कर देता हूँ H2O, तो ये 100% डिसोसिएट करना चाहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, तो किस में टूटेगा, NH4 प्लस और Cl माइनस में टूटेगा ये, तो जो NH4 प्लस और प्लस Cl माइनस और प्लस जो वाटर के टूटेंगे वो होगा H प्लस में और प्लस OH माइनस में। ठीक है, तो जैसे H प्लस और Cl माइनस है, ये तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस शो करेगा नहीं, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड बना रहा है। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बता भी देता हूँ एक बार, जो Cl माइनस और H प्लस है, Cl माइनस और प्लस H प्लस, अगर मान लेते हैं हमें रिएक्शन दे रहे हैं, HCl बना रहे हैं ये HCl, तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये 100% डिसोसिएट करना चाहेगा, तो इसको 99 मान लेते हैं हम। तो मान लेते हैं जो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है वो 99% और फॉरवर्ड में हो रही है वो 1%, तो HCl बनना चाहेगा नहीं चाहेगा, क्योंकि 1% ही बनना चाह रहा है। अगर देखा जाए तो 100% डिसोसिएट करना चाहता है, तो ये आयंस है ऐसे ही पड़े रहेंगे सोल्यूशन में, स्पेक्टेटर आयंस बोलेंगे इसको हम। ठीक है, स्पेक्टेटर आयंस, स्पेक्टेटर आयंस कौन कौन से, H प्लस और Cl माइनस, समझ रहे हो। तो जो अपना हाइड्रोलिसिस होएगा वो NH4 प्लस का और OH माइनस का होएगा, समझे। तो ये जो पार्ट है अपना, ये हाइड्रोलिसिस शो करेगा, तो इसको मैं रिएक्ट करवाऊंगा H2O के साथ, क्योंकि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस उसी का होगा जो करना चाहता है। जैसे ये करना चाहता है तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं हम, जैसे NH4 प्लस और प्लस ये करवाएंगे हम इसको H2O के साथ, ये एक वीक बेस से आया है, तो ये पार्शियली डिसोसिएट होना चाहेगा, समझ रहे हो। तो ये क्या देगा हमें, NH4OH और प्लस का देगा हमें H प्लस। जैसे H2 में क्या टूटेगा, OH माइनस आएगा, तो OH माइनस यहाँ पे ये प्लस है वो OH माइनस है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, NH4OH बनेगा अपने पास, और यहाँ पे H प्लस भी रहेगा, तो H प्लस सोल्यूशन में बन जाएगा, समझ रहे हो। तो जो सोल्यूशन है वो कैसा बनेगा, अपना एसिडिक रहेगा। जैसे सोल्यूशन में जो H प्लस की कंसेंट्रेशन वो बढ़ रही है, मतलब एसिडिक नेचर का है, एसिडिक नेचर, समझे। अगर ये यहाँ से देखें, स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है, मतलब ये जो सोल्यूशन है अपना ये एसिडिक ही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है हमने यहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये इसका प्रूफ था, अगर देखना हो तो कैसे हुआ ये।
तो ये जो इक्वेशन अपनी ये हो जाएगी हाइड्रोलिसिस वाली इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस। इस पे एक डब्बा बना लेता हूँ क्योंकि ये इसी इक्वेशन की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है अब, क्योंकि हाइड्रोलिसिस कर रहा है ये वाला ही। तो इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस बोल देता हूँ इसको मैं। तो इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस, समझे। तो हम मान लेते हैं शुरुआत में जो अपना NH4Cl है, ये इसके C मोल्स ले लेते हैं जो पिछले हमने लिए थे, या फिर पहले इसका हम KH निकाल लेते हैं, ठीक है। तो KH कितना हो जाएगा इसका, KH वो बराबर हो जाएगा अपना कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा अपना NH4 कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, क्योंकि अब की बार OH माइनस नहीं है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और डिवाइड बाय होएगा अपना कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ, ये वाटर की लिखेंगे नहीं क्योंकि ये जो रिएक्शन हो रही है वाटर में हो रही है, तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज होएगी ही नहीं। तो अब इसकी मान लेते हैं जैसे जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट अपना, इसकी कंसंट्रेशन हम C मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। रेड पेन से लिख रहा हूँ, उसकी कंसंट्रेशन हमने मानी C। तो ये 100% डिसोसिएट करेगा, 100% डिसोसिएट होकर हमें क्या देगा, NH4 प्लस देगा और ये भी Cl माइनस भी देगा, कितने CC देगा, क्योंकि अगर एक जाता तो एक बन रहा है, C जाता तो C बनेगा ये। तो इसकी कंसंट्रेशन इनिशियली वाली हो जाएगी C। तो ये जो फॉर्मूला है इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि यहाँ पे कंसंट्रेशन की टर्म्स लिखी जा सके, ठीक है। तो KH कितना हो जाएगा अपना, KH बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस NH4OH और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस। ये वाला फॉर्मूला सेम यहाँ पे कॉपी करा है मैंने, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूँ अब। तो ये मैंने मिटा दी ताकि यहाँ पे कंसंट्रेशन की टर्म्स लिख सकें हम, समझे। तो ये मान लेते हैं जैसे इनिशियली कितना है C में बनेगा ना, क्योंकि 100% डिसोसिएट हो रहा है। तो इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन कितनी, C इनिशियली, और ये तो 0 0 रहेंगे क्योंकि बनेंगे ही नहीं। तो ये 0 और ये भी 0, इसकी कंसंट्रेशन चेंज होएगी नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ले नहीं रहा हूँ, ठीक है। और आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगा यहाँ पे, आफ्टर हाइड्रोलिसिस मान लेते हैं इसमें से अल्फा जो H मोल्स हैं वो चले जाते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। तो बचेगा क्या अपने पास, C माइनस CH बचेगा, C माइनस CH। H क्या है, अगर एक मोल होता तो H मोल्स हाइड्रोलिसिस हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। अगर C दिया है तो CH यहाँ पे हाइड्रोलाइज होएंगे, 2 होते तो 2H होता, 3 होते तो 3H होता हाइड्रोलाइज, C है तो CH हो जाएगा। तो बचेगा कितना, हाइड्रोलाइज के बाद C माइनस CH बचेगा। और ये कितना बनेगा, जैसे एक जाता तो एक बनता, तो यहाँ पे CH जा रहा है तो CH बनेगा और ये भी CH बनेगा, समझ रहे हो। H जो H प्लस की कंसंट्रेशन वो हमें चाहिए थी, यहाँ पे मिल रही है अपने को। तो ये KH है अपना, ये वाला H प्लस की कंसंट्रेशन होगी यहाँ पे। और क्या चाहिए हमें, जैसे ये NH4OH है, ये वीक बेस है, मतलब ये 5% तो चाहेगा ये वाला बनना, NH4 प्लस और OH माइनस चाहेगा ना 5%। तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे हम। तो जो NH4OH है, NH4OH वीक बेस है, तो ये चाहेगा 5% तो बनाएगा ही, NH4 और प्लस OH माइनस यहाँ पे बनाएंगे ये। तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस लिखा जाएगा, क्योंकि ये वीक बेस है ना, तो यहाँ पे KB लिखेंगे हम। तो KB बराबर हो जाएगा अपना कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH, समझे। तो अब अगर हम ये KH और KB की वैल्यू के गुणा करते हैं इन दोनों की, तो NH4OH से ये वाला कट जाएगा, NH4 से ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा क्या, OH माइनस की कंसंट्रेशन और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की बचेगा, मतलब KW बच जाएगा अपने पास, ठीक है। तो KH और इनटू KB बराबर हो जाएगा अपना KW। तो ये वाली रिलेशन मैंने पिछली बार भी बताया था, जैसे अगर वीक बेस हुआ तो यहाँ पे KB आ जाएगा, वीक एसिड था तो यहाँ पे KA आ गया था। अगर दोनों वीक होंगे तो KH इंटू KA और इंटू KB आ जाएगा, किसके बराबर रहेगा, KW के, ठीक है। ये वाली रिलेशन भी याद रखनी पड़ेगी हमें, समझे। तो अब जो अपना CH है उसको देख लेते हैं आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो ये वाली इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन हमें मिल गई है, जैसे ये वाली और ये वाली है। तो KH की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं हम।
तो कहाँ निकाल दी, यहाँ बता देता हूँ इसको, ठीक है। तो के एच बराबर हो जाएगा अपना कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH, तो ये वाली है CH बनेगा यहाँ पे, तो CH और इंटू CH और डिवाइड बाई C इंटू 1 - H। जैसे इसकी कंसंट्रेशन पूछ रहा है ना NH4+ की, तो ये वाली है, तो C से एक C मर जाएगा यहाँ पे, एक C से एक C मार देता हूँ अपने यहाँ पे, तो बचेगा क्या अपना, और ये नियरली कम से कम ही डिसोसिएशन होगा नहीं, H से जो प्लस है, क्योंकि वीक बेस से ही आया नहीं, तो इसका जो डिसोसिएशन है अपना वो कम होगा, या हाइड्रोलिसिस का कम हो जाएगा, मतलब 0 के बराबर हो जाएगा H, तो ये 1 - 0 यानी 1, तो ये कितना आया CH² आया, तो KH बराबर हो जाएगा अपना CH², समझे। अगर यहाँ पे पर्टिकुलरली H की बात करें हम, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, जो H है उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये C यहाँ पे डिवाइड आएगा, इसका रूट लग जाएगा ये, तो H कितना आया अपना, H बराबर हो जाएगा अपना KH और बाई C के रूट के, क्योंकि H² है, ये H² है मतलब इसका रूट हो जाएगा ये, तो H की वैल्यू आ गई अपने पास, जो कि इंपॉर्टेंट है, निकालना पड़ेगा कितने मोल हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, समझ रहे हो, तो ये है अपना इंपॉर्टेंट। तो अब सिंपली हमें जो पीएच बताना रहता है, उसमें हमें जो कंसंट्रेशन H+ की वो चाहिए होती है, मतलब कंसंट्रेशन हमें यहाँ पे मिल गई है, जो CH है, H की वैल्यू ये रही, C हमें पता रहेगा, पर यहाँ पे देखते हैं, जैसे कंसंट्रेशन यहाँ पे निकाले क्या, यहाँ पे अगली स्लाइड में निकालते हैं इसकी, क्योंकि और जरूरत पड़ने वाली है इसकी। जैसे ये वाली इक्वेशन में भी यूज होगी, क्योंकि KH तो हमें मालूम होता नहीं है, तो ये KH की जगह हम लिखेंगे KW/KB, समझे। तो नेक्स्ट स्लाइड के लिए ये वाला याद रख लेते हैं हम, H की वैल्यू, CH तो है, जो कंसंट्रेशन H+ रहेगा वो CH है, देख लो यहाँ पे CH है और ये H की वैल्यू है, और ये वाली हमें याद होनी चाहिए, जो KH × KB बराबर है KW के। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं एक बार। तो अपने पास जो H है उसकी वैल्यू थी, H बराबर था अपने पास √KH और बाई C, और जो हाइड्रोलिसिस के बाद जो कंसंट्रेशन बची H+ की, कंसंट्रेशन ऑफ H+ वो थी अपनी CH, ठीक है। और एक जो मैंने रिलेशन बताई थी वो KH × KB बराबर KW के, तो KH × KB और बराबर हो जाएगा KW के। तो ये वाली सारी इक्वेशन हमें याद रखनी है, क्योंकि जो KH है वो हमें डायरेक्टली मालूम नहीं होता, KB पता चल जाएगा, KW पता चल जाएगा, KW कितना होता है 10⁻⁻14 ही रहता है, ये तो कांस्टेंट है ही। KB जैसे हमने वो जो वीक बेस लिया था उससे कर रहे थे ना, जैसे NH4OH था, वीक बेस था, ये भी तो 5% डिसोसिएट होना चाहेगा NH4+ और OH- में, तो हम पहले ये वाले देख लेते हैं CH, इसकी कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। जो pH का फॉर्मूला अपना pH वो बराबर है नेगेटिव ऑफ log base 10 और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+, तो इसलिए हम यहाँ पे H+ की निकाल रहे हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये H, तो H+ कितना हो जाएगा अपना, H+ ये बराबर हो जाएगा C और इंटू H है अपना ये वाला, तो अंडर इंटू KH और डिवाइड बाई C, तो ये C है यहाँ पे स्क्वायर में जाएगा, तो एक C बचेगा यहाँ पे, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+, कंसंट्रेशन ऑफ H+ वो बराबर हो जाएगा अपना √KH और इंटू C, समझे। तो यहाँ पे KH की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम KW/KB, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ वो बराबर हो जाएगा अपना √KW और डिवाइड बाई KB और इंटू हो जाएगा C। KH की वैल्यू यहाँ से ये वाले से यहाँ पे पुट कर दिया हमने, तो कंसंट्रेशन कितनी आई H+ की, कंसंट्रेशन ऑफ H+ बराबर हो जाएगा अपना √KW/KB और इंटू C। अगर वो पिछले वाला देखा हो तो इसमें ये दोनों जो टर्म थी ये पलट गई थी, जैसे Ka ऊपर चला गया था, C नीचे आ गया था, पिछले स्लाइड्स में देखो इसको। अगर वीक एसिड की बात करी जाए उसमें, तो वीक एसिड वाले के केस में H+ की कंसंट्रेशन थी, यहाँ पे Ka हो गया था और डिवाइड बाई C आया था, देख लो एक बार उसको जाके। तो एक बार यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ मैं, तो जो कंसंट्रेशन आई थी अपनी H+ किसमें, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में, ठीक है। तो ये आई थी अपनी, बराबर हो जाएगा √KW और इंटू Ka डिवाइड बाई C आया था। अगर दोनों बेस दोनों वीक हो जाएंगे, जैसे वीक एसिड और
वीक बेस हो जाएगा, जो कि फोर्थ वाला अपना है, जिसमें फोर्थ करना है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों गुणा हो जाएंगे। जैसे के डब्ल्यू तो रहेगा यहीं पे, के ए और डिवाइड बाई के बी, और सी से ये सी कट जाएगा, तो उसमें कंसंट्रेशन आएगी एच प्लस की के डब्ल्यू इंटू के ए डिवाइड बाई के बी। ठीक है, करके भी देखेंगे उसको। तो ये पी एच की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। अब जो अपने पास एच प्लस आ जाएगा, के डब्ल्यू भी हमें रहता है पता, के ए भी पता कर लेंगे उससे, और सी भी हमें दिया रहता है, समझ। तो अब फोर्थ टाइप की ओर बढ़ते हैं, जो कि वीक एसिड और वीक बेस है। उसके बाद ही इसके क्वेश्चंस लेंगे हम, ताकि और क्लियर हो जाए सारा जो कंसेप्ट है वो। तो बढ़ेंगे फोर्थ वाले जो टाइप है उसके। तो जो अपना फोर्थ टाइप का सोल्ट बनता है वो ले लेते हैं। जैसे वीक एसिड और वीक बेस से बन रहा है, तो वीक एसिड में हम ले लेते हैं यहाँ पे HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, और जो वीक बेस अपना वो ले लेते हैं NH4OH। ठीक है, तो इन दोनों से मिलके हमें मिलेगा एक सोल्ट, या इसको हम बोलेंगे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा हमें। क्या क्या मिलेगा, जैसे NH4 और CN ये मिलेगा, और प्लस H2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे NH4 प्लस मिलेगा, यहाँ पे CN माइनस, तो ये NH4 CN यहाँ पे एक सोल्ट है, या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये। जो ये कम्प्लीटली वैसे डिसोसिएट तो होता नहीं है, जो NH4 है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। बट जो बुक्स में दिया है हमें उसी से ही चलेंगे, बुक्स में इसको कम्प्लीटली डिसोसिएट माना गया है। ठीक है, तो NH4 और CN में टूट जाएगा, ये बताया गया है अपने बुक्स में, हम बुक्स के हिसाब से चलेंगे। बट वैसे ये टूटता नहीं है पूरा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर स्ट्रॉन्ग होता तो खटाक से टूट जाता है उसमें, समझे। तो अब देखेंगे, जैसे ये हमने सोल्ट लिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपना NH4CN, NH4CN, और इसको हम वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करवाएंगे H2O, तो ये हमें देगा, जैसे 100% डिसोसिएशन बोल रहा तो पूरा डिसोसिएट करके दिखाना पड़ेगा ये। जैसे NH4 और प्लस CN माइनस, और प्लस H प्लस और प्लस OH माइनस, जो H2O के आयंस ये हो गए, और सोल्ट के आयन ये हो गए, समझे। तो ये बनेगा HCN और ये बनेगा NH4OH, समझे। तो अब जो ये NH4 प्लस है वो OH के साथ मिलना चाहेगा। जैसे पहले वाले केस क्या था, NaCl आ रहा था, तो वो बनना ही चाहता है, जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ, बनना नहीं चाहते थे ना NaCl। तो NH4 प्लस और प्लस OH माइनस, तो ये दोनों हमें मिलके देंगे NH4OH देंगे। ठीक है, तो वीक है ये, तो वीक ही लिख देते हैं इसमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये भी, तो ये देगा हमें NH4OH। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे NH4OH है, ये एक वीक बेस है, तो ये कम से कम डिसोसिएट होना चाहता है, मतलब जो बैकवर्ड वाली रिएक्शन है वो हो जाएगी अपनी 5% मान लेते हैं, और जो फॉरवर्ड वाली रहेगी वो 95% है, मतलब ये हाइड्रोलाइज होना चाहता है। ठीक है, तो और ये CN भी HCN है, ये भी हाइड्रोलाइज होना चाहता है। तो जितना ज़्यादा वीक कंपोनेंट रहेगा वो उतना ज़्यादा हाइड्रोलाइज होएगा, समझ रहे। तो सबसे ज़्यादा इस केस में होता है वीक एसिड और वीक बेस में, क्योंकि दोनों वीक कंपोनेंट है यहाँ पे। और ये भी ऐसा ही HCN एक वीक एसिड है, तो वो भी 5% डिसोसिएट होना चाहेगा, और 95% फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब ये दोनों मिलके भी हाइड्रोलाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चाहते हैं, तो इस दोनों की रिएक्शन करवाएंगे H2O के साथ। कौन कौन सा है, NH4 प्लस, यानी NH4 प्लस और प्लस CN माइनस, दोनों चाहते हैं, तो प्लस कर देंगे हम यहाँ पे H2O, समझे। तो ये हो जाएगा अपना रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी NH4OH और प्लस HCN बन के आएगा अपना, बोलो समझे कि नहीं। तो ये है अपनी इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस लिख सकते हैं इसको हम, इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस, क्योंकि हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है, किस किसका हो रहा है, NH4 प्लस का हो रहा है, प्लस CN माइनस का, क्योंकि दोनों हाइड्रोलाइज होना चाह रहे हैं, H2O के साथ मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे ये जो है अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसकी कंसेंट्रेशन अगर C है इनिशियली, तो जो बुक्स में दिया है वो दिया है कम्प्लीटली डिसोसिएट होएगा ये, तो C और C देगा हमें ये, NH4 प्लस की भी C हो जाएगी, CN माइनस की भी कंसेंट्रेशन C हो जाएगी, समझे। बट ऐसा होता नहीं है, जो बुक्स में दिया है वो करेंगे हम, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है ये, बट जो बुक्स में दे दिया वही हम एज इट इज यहाँ पे मानेंगे हम। ठीक है, तो ये इनिशियली कंडीशन हो जाएगी अपनी, इनिशियली। और आफ्टर हाइड्रोलिसिस,
आफ्टर हाइड्रोलिसिस कितना हो जाएगा, मान लेते हैं सी माइनस सी एच बच जाएगा यहाँ पे, ये भी सी माइनस सी एच हो जाएगा, और ये जीरो जीरो रहेंगे इनिशियली, तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो। अगर ये एक जा रहा है, इसके साथ एक मोल मिलके कितना बनाता, एक बनाता है। ये सी एच जा रहा है तो इसका भी सी एच जाएगा, तो ये सी एच बनाएगा यहाँ पे, तो सी एच। और ऐसा ही ये भी सी एच बन जाएगा अपना, तो ये भी बनेगा अपना सी एच, क्योंकि एक जाता तो एक जाता तो एक बनता, सी एच गया, सी एच को लेके गया, और सी एच इसने बनाया। समझे, तो ये कंसंट्रेशन अपनी आफ्टर हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर हाइड्रोलिसिस। समझ गया ना यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे के एच की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, के एच बराबर हो जाएगा अपना, ये वाले रिएक्शन है इसके लिए कंसंट्रेशन जो अपना हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है वो लिखना पड़ेगा ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ दिस और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सी एच और इनटू सी एच और डिवाइड बाई ये वाले कंसंट्रेशन, तो यहाँ से कितना बचेगा अपना, सी कॉमन आएगा और वन माइनस एच बचेगा। एच यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो बहुत कम है, तो यहाँ पे सी को कम बाहर ही ले लेता हूँ मैं, फिर वाइट पेन से कर देता हूँ, तो सी बाहर आ जाएगा, वन माइनस एच, और इसमें से भी सी बाहर आ जाएगा, वन माइनस एच बचेगा, तो सी से दोनों सी कट जाएंगे, सी से सी कटे, सी से सी कट जाएगा। जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है वो जीरो के बराबर है, मतलब कम से कम हाइड्रोलाइज होना चाह रहा है, तो ये जीरो ये भी जीरो, तो वन इंटू वन यानी वन, तो के एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, एच स्क्वायर आ जाएगा, तो के एच बराबर हो जाएगा अपना एच स्क्वायर, या एच की वैल्यू देखी जाए तो स्क्वायर हट के यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कंसंट्रेशन किसकी, NH4OH की, HCN की, जो कि हमें CH मिल गया, और जो अगर pH निकालना तो हमें हाँ जो कंसंट्रेशन ऑफ H है वो चाहिए होगी। समझे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे जो HCN बन रहा है अपना HCN, वो भी 5% तो चाहता है ना डिसोसिएट होना, जो यहाँ पे मैं लिखने वाला था। जैसे अगर ये है अपना CN माइनस और प्लस H प्लस, तो ये हमें क्या देता है, HCN देता है, HCN। तो ये एक वीक एसिड है, तो ये भी 5% डिसोसिएट होना चाहता है, तो बैकवर्ड हो जाती है अपनी 5%, और जो फॉरवर्ड वाली हो जाती है वो 95%, जो कि मैंने बताया था। ठीक है, तो ये 5% तो चाहती है पीछे जाना, तो इससे क्या बनेगा अपने पास CN माइनस और H प्लस चाहिएगा हमें, प्लस बनेगा, तो ये एसिड है तो Ka की वैल्यू लिख सकते हैं इसके लिए हम, तो Ka कितना हो जाएगा अपना, Ka बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कौन सा होगा अपना, जैसे अगर ये देखा जाए HCN बराबर हमें क्या देगा, CN माइनस और H प्लस, तो कंसंट्रेशन ऑफ CN माइनस और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HCN। समझे, जैसे ये क्यों दी, क्योंकि ये वाली रिएक्शन है ना 5% हो रही है, तो इसको हम ये पलट के लिख सकते हैं ना, जो अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट आता है वो किसके लिए आता है, एसिड के लिए, तो HCN एक एसिड है, वीक एसिड है। ठीक है, वीक एसिड के लिए आता है ये, तो वीक एसिड है, तो ये 5% दे रहा है हमें ये, तो प्रोडक्ट हुआ ये वाला, इसलिए यहाँ पे लिखा है हमने, Ka हो गया। और इस केस में आ जाएगा अपना Kb, तो Kb कितना आ जाएगा अपना, Kb वो बराबर हो जाएगा अपना कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस और डिवाइड बाय हो जाएगा अपना कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। ठीक है, तो Ka मिल गया अपने को, Kb मिल गया। ठीक, अगर इन सब को गुणा करते हैं हम यहाँ पे, जो KH की वैल्यू है ये वाली KH की वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, जो कि हमने ये बनाया था ना, क्योंकि सबको गुणा करना पड़ेगा ना, तो KH बराबर हो जाएगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट, तो ये इस इक्वेशन का है, ये इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस है, इसको देखते हैं हम, तो कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH, तो ये आएगा अपना कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ HCN और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CN माइनस। और इसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो ही नहीं रही, जो रिएक्शन हो रही है वो पानी में ही हो रही है। समझो, तो ये अपने पास 3 बन के आते हैं, तो अगर तीनों को गुणा करें तो KW के बराबर आएगा ये। ठीक है, जैसे यहाँ पे CN माइनस है तो ये CN माइनस कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे NH4 प्लस है तो ये कट जाएगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है। ठीक है,
और क्या हो जाएगा, जैसे HCN है यहाँ पे डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे न्यूमिनेटर में है HCN ये रहा, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा H प्लस और यहाँ से OH माइनस बचेगा अपना, समझे। तो ये क्या हो जाएगा अपना, तीनों की गुणा करेंगे तो KH और इंटू KA और इंटू KB बराबर हो जाएगा KW के, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना। और अगर H की वैल्यू देखें हम तो H है अपने पास ये, और H की वैल्यू ये रख सकते हैं KH जो KH है इसको हम H भी लिख सकते हैं यहाँ पे ना, तो H की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, जैसे ये रूट में है पर तो हमें लिखना तो पड़ेगा इसको KH को, समझे। बट इसके अलावा और देखते हैं हम, जैसे अपने पास H आ गया और ये वाली आ गई, जैसे इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, एक इक्वेशन, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। बट हमें चाहिए pH के लिए H प्लस की कंसंट्रेशन, तो H प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ से आ सकती है अपने पास, क्योंकि ये H प्लस यहाँ पे है ना, तो ये बनेगा अपना Ka इंटू HCN, तो ये Ka की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, और KH की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। बोलो समझेगी नहीं यहाँ तक, तो एक बार करते हैं इसको, देखते हैं। जैसे ये वाला याद रखना है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे, तो ये वाला याद रखना है, ये वाला रखना है और ये वाला रखना है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अपनी पहली जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, वो थी अपनी जो KH था या फिर H था अपना, वो था अंडर द रूट KH के बराबर, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन थी अपनी KH और इंटू KA और इंटू KB, तो ये बराबर आया था अपना KW के, ठीक है, ये थी दूसरी इक्वेशन। और तीसरी इक्वेशन क्या बोला था मैंने, जो अपना H है उसको याद रखना, जैसे Ka था, Ka से हमें H प्लस की कंसंट्रेशन मिलेगी, तो ये था अपना Cn माइनस और इंटू H प्लस, और डिवाइड बाय था अपना HCN, कंसंट्रेशन ऑफ HCN। तो हमें यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि जो pH निकालते हैं हम, जो pH है अपना pH वो बराबर होता है नेगेटिव ऑफ log बेस 10 और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है। तो ये H प्लस की कंसंट्रेशन हमें चाहिए, तो यहाँ पे हम H प्लस को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपना H प्लस की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा अपना Ka और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HCN और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cn माइनस, समझे यहाँ तक। और जो अपनी इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस थी, इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस पिछली स्लाइड में थी ना, इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस, उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि उसमें हमें कंसंट्रेशन चाहिए ना, यहाँ पे ये वाली कंसंट्रेशन चाहिए कि दोनों, ठीक है। तो इसको लिखता हूँ, तो जो अपनी थी NH4 प्लस और प्लस जो Cn माइनस है वो H2O के साथ यहाँ पे रिएक्ट करके हमें देगा NH4OH और प्लस HCN, और आफ्टर हाइड्रोलाइज बोल देता हूँ मैं यहाँ पे, शुरू में तो इनकी C थी ना, तो आफ्टर हाइड्रोलाइज बोल देता हूँ, तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस, तो ये बचेगी अपनी C माइनस CH, और जो Cn की भी है वो है C माइनस CH, और ये बन के आएगी अपनी CH और ये भी CH ही बन के आएगी, ठीक है, आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ये हमें चाहिए, तो H प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ से रख देंगे हम, जैसे अपना H प्लस यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो ये बराबर हो जाएगा Ka कितना अपना Ka है ये बड़ा, अगर KB से डिवाइड करेंगे KH से भी डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा अपना KW और डिवाइड बाई KB, क्योंकि A तो चाहिए हमें, तो KB इंटू KH, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ HCN, तो कंसंट्रेशन ऑफ HCN की कितनी है, CH है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CH, तो CH और डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cn माइनस की कितनी है, C माइनस CH है, यानी C कॉमन ले दूंगा यहाँ से और 1 माइनस H हो जाएगा यहाँ पे, बोलो समझे कि नहीं। जैसे हमें चाहिए Ka की वैल्यू, तो Ka कितना अपना, Kb को डिवाइड कर देंगे यहाँ से, Kw को Kb और Kh से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमने Ka की वैल्यू रखी है, ये Kw बाई Kb इंटू Kh, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ HCN की कंसंट्रेशन कितनी, CH आफ्टर हाइड्रोलिसिस CH, और इसकी कितनी C माइनस CH, तो ये मैंने C माइनस CH लिख के Cn की कंसंट्रेशन ये वाली, समझे। तो C से C कट जाएगा ये, तो C से ये C कट जाएगा, बचेगा क्या अपने पास,
और ये वाला हो जाएगा 0 के, जो H है वो 0, तो 1 बचेगा ये। तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी बची, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस तो बराबर हो जाएगा अपना KW और बटे KB और इंटू KH, और ये इंटू बचेगा अपना H। कौन से वाला H, ये वाला जो H रह गया यहाँ पे, ठीक है, समझे। या और क्या हो जाएगा, जो H है उसकी वैल्यू है √KH, तो √KH से यहाँ गुणा करेंगे तो ये √KH बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट √H की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे √KH, तो ये आ जाएगा √KH, और जैसे यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा ना, रूट से रूट, तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, नीचे रूट लगा दूंगा, तो ये रूट आ जाएगा यहाँ पे। थोड़ा और सही से लिखता हूँ, √KH, √KH, तो KH हमें पता नहीं रहता, KA KB और KW पता रहता है, तो ये वाली KH की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे हम, तो KW बाई KA इंटू KB कर देंगे यहाँ, तो KH की जगह लिख देंगे हम, यानी H प्लस की कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर हो जाएगा अपना KW और बाई KB और इंटू जो ये वाला है इसका रूट है ना, तो ये KW तो नीचे रह जाएगा और ये सारे ऊपर चले जाएंगे, तो ये KW इसका रूट और ऊपर चला जाएगा क्या, √KB और इंटू √KA। बोलो समझ में आया कि नहीं यहाँ तक, जैसे √KA और KB ऊपर चला जाएगा, √KA और इंटू KB। तो जैसे अगर ये देखा जाए तो ये वाला से ये कट जाएगा, एक बच जाएगा ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं रूट लगा देता हूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ, ऐसा ही इसके नीचे इसके ऊपर रूट लगा देता हूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर भी एक रूट है ना। तो अपना H प्लस क्या आएगा, √, KW KA डिवाइड बाई KB, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस तो वो आएगा अपना √, KW और इंटू KA और डिवाइड बाई KB, और यही आना चाहिए था अपना, समझ रहे हो, तो इजी है ना, कर रहा है जस्ट। अगर और ये समझ में ना आए तो ये जैसे KA है, इसको KA रख लो, HCN की कंसंट्रेशन CH, इसकी कितनी C माइनस CH रहता है ना। जैसे अगर इसको फिर से बता देता हूँ एक बार, इसको डायरेक्ट ऐसा ही रहने दो, या फिर इसको मैं फिर से मिटा के कर दे रहा हूँ, ये समझ में आ गया होगा ना। थोड़ी और कैलकुलेशन ज़्यादा होगी तो इसको और कम करते हैं कैलकुलेशन को, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये भी वैसे आ ही गया होगा, सिंपल मैथमेटिक्स ही है, सिंपल मैथमेटिक्स ही है। तो जैसे KA और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HCN की है CH, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं CH और डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ CN माइनस, तो CN माइनस की है C माइनस CH, यानी C कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस H बच जाएगा, ठीक है। तो C से ये C मर जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा क्या अपना, ये 1 हो जाएगा, बचेगा क्या KA इंटू H बचेगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो ये बचेगा अपना KA इंटू H। तो H की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, H की वैल्यू कितनी आई है, √KH आई है, तो यहाँ पे H को हटा के √KH लिख दे रहा हूँ मैं, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है अपनी √KH के बराबर है। और KH कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, जो कि KW डिवाइड बाई KA और इंटू KB बनेगा, ठीक है। तो इसको मैं हटा के लिख ही देता हूँ, या फिर थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में कर देते हैं, सॉरी नेक्स्ट टाइप में। तो H प्लस की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा अपना KA और इंटू √, रहेगा ये, और जो KH है इसकी वैल्यू ये आएगी, यानी KW और डिवाइड बाई KA और इंटू KB, ठीक है। तो जो ये KA है इसको अगर अंदर भेजना तो स्क्वायर में जाएगा, तो इसको मैं हटा के स्क्वायर कर देता हूँ उधर ही, तो ये KA हट के KA स्क्वायर बनेगा, उधर अंदर जाएगा तब, तो ये एक K से एक K कट जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास, ये वाला चीज काट ही देता हूँ, फिर मिटा ही देता हूँ इसको, तो KA ये मिट जाएगा और ये स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, समझे। तो बचेगा क्या अपने पास, KW इंटू KA डिवाइड बाई KB, तो यही बचना चाहिए था, यही हमारा बचा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर PH निकालना है तो H की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H, समझे,
तो इसके एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो जेई और आईआईटी में आए हुए हैं, ठीक है। 2009 में आया था, एक 2004 में आया था। तो उसके बाद इस लेक्चर को रैप अप करेंगे, तो बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन हमारा, फाइंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस KH pH ऑफ ए सॉल्ट HCOO और जिस कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर इफ Ka ऑफ वीक एसिड इज 10 to the power -4। ठीक है, तो जो दिए हैं हमें वो सारी चीज यहाँ पे निकालनी पड़ेंगी। जैसे ये वाले दिए हैं ना, तो ये निकालने हैं हमें। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस KH pH, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब H, तो ये सब निकालने हैं। तो जैसे यहाँ पे देखा जाए तो pH के लिए हमें क्या चाहिए, जो pH है, pH वो बराबर होता है नेगेटिव ऑफ log base 10 और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। तो H प्लस आयंस हमें यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। तो जैसे ये जो बन के आया है अपना, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बन के आया है। जैसे यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं हम, तो ये एक वीक एसिड से आया है और ये KOH जैसे वीक स्ट्रॉन्ग बेस से हो जाएगा। KOH से मान लेते हैं इसको, और ये HCOOH फॉर्मिक एसिड से मान लेते हैं। तो ये अपना एक वीक एसिड है, तो ये वीक एसिड से आया है और ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, तो एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है अपना, समझे। तो ये 100% डिसोसिएट करता है अपना। तो HCOOH करेक्शन HCOOK, तो ये 100% डिसोसिएट करेगा अपना HCOO माइनस और प्लस K प्लस में। तो इसका ये वाला कंपोनेंट जो है ये हाइड्रोलिसिस शो करेगा HCOOH वाला। तो इसकी हम वाटर के साथ यहाँ पे कर देते हैं रिएक्शन। तो HCOO माइनस और प्लस यहाँ पे H2O का कर देते हैं हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर के साथ इसकी करवा देते हैं रिएक्शन। तो ये क्या बचेगा अपना HCOOH और प्लस OH माइनस। तो मतलब जो सोल्यूशन है वो बेसिक रहेगा अपना। वैसे इससे भी दिख रहा था, दिखाई दे रहा था, KOH है स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, मतलब बेसिक रहेगा नेचर में। तो ये इसका डेरिवेशन था कि हाँ भाई कैसे रहेगा बेसिक। तो H प्लस तो इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो बचेगा कंसंट्रेशन बढ़ेगा अपने OH माइनस के आयंस की। तो यहाँ पे OH माइनस का आयंस की ज्यादा कंसंट्रेशन हुई, मतलब ये बेसिक नेचर का हो गया, समझे। तो ये तो हो जाएगा अपनी इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस, इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ से KH की वैल्यू आती है अपनी, यानी KH आता है यहाँ से, और जो KA या KB आता है वो आता है जो हमारा ये जैसे फॉर्मिक एसिड है, ये बन रहा है यहाँ से। तो ये आएगा यहाँ से, जैसे HCOOH है, ये भी टूटना चाहता है किसमें, HCOO माइनस और प्लस H प्लस में, ठीक है। तो यहाँ से आता है KA की वैल्यू, तो KA अपना आएगा यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ HCOOH माइनस और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HCOOH, समझे। और ये जो K आता है, तो ये दोनों मिलके बनाते थे अपने W के बराबर आता था ना, करवाया हुआ है नहीं। तो जो अपना KH और इनटू KA बराबर आता था KW के। तो KH की वैल्यू भी हमें चाहिए थी ये वाली, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो KH कितना हो जाएगा अपना KW यानी 10 की शक्ति -14 और डिवाइड बाई KA भी हमें दे रखा है 10 की शक्ति -4, तो 10 की शक्ति -4 हो जाएगा ये। तो KH कितना है अपना, KH बराबर हो जाएगा 10 की शक्ति -10 के। ये इसका एक आंसर हो जाएगा अपना, समझ रहे हो। तो ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन। इसको थोड़ा और सही ब्रैकेट में बढ़ाता हूँ इसको। और क्या चाहिए, और हमें H की वैल्यू भी चाहिए और pH चाहिए। तो pH के लिए हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हमें H चाहिए ये वाली। तो H कंसंट्रेशन कहाँ से आएगी, यहाँ से आ जाएगी अपनी, समझे। या फिर जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सेकंड वाला टाइप थी वो करवाई थी मैंने, उसमें जो H प्लस कंसंट्रेशन डायरेक्ट बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे H प्लस की कंसंट्रेशन उसमें आई थी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस वो बराबर था √√ KW और इंटू KA डिवाइड बाई C। अगर यहाँ पे बेस होता, वीक बेस होता, तो यहाँ पे C ऊपर चला जाता और KB नीचे आ जाता, ठीक है। फॉर बेस के लिए और लिख देता हूँ यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन फॉर वीक बेस, फॉर वीक बेस उसके लिए हो जाता √√ KW और इंटू C डिवाइड बाई KB, ठीक है। अगर दोनों वीक होते तो उसके लिए H प्लस की कंसंट्रेशन पिछले वाली स्लाइड में हमने देखी थी, यानी H प्लस की कंसंट्रेशन उसके लिए क्या हो जाती पिछली स्लाइड में, तो √√ KW इंटू KA और डिवाइड बाई KB। तो ये सारी वैल्यूज हमें अब पता है।
तो हमें चाहिए ये वाली, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये बताया मैंने जैसे नॉलेज के लिए क्या क्या लिख सकते हैं इसको हम, तो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो KW पता है, Ka भी पता है, और कंसंट्रेशन भी हमें पता है नहीं, H की वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ H आ जाएगी यहाँ पे। तो बराबर हो जाएगा अपना अंडर द रूट KW 10 की शक्ति -14 इंटू Ka 10 की शक्ति -4 और डिवाइड बाई ये हो जाएगी 10 की शक्ति -2, 10 की शक्ति -2। तो ये 2 से 2 कटेगा तो 14 और 2 16, यानी 8 बार आ जाएगी 10 की शक्ति, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितनी आई, 10 की शक्ति -8। तो पीएच यहाँ पे लिख देंगे। अब जैसे ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम, तो -8 बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log बेस 10 और इंटू 10 हो जाएगा, ये यानी 1 बन जाएगा। तो पीएच कितना है अपना, पीएच की वैल्यू आई अपनी 8 के बराबर, यानी ये कैसा है, बेसिक मीडियम है। 7 पे होता है अपना न्यूट्रल, 7 से अबव बेसिक, 7 से बिलो एसिडिक। तो ये अपना बेसिक नेचर का है ना, बेसिक का आना था क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस से बना है ना, तो नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर, समझे। और एक हमारा ये बचा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, मतलब एच की वैल्यू। तो एच की वैल्यू कैसे आती है यहाँ पे, एच बराबर होता है अपना अंडर द रूट के एच और बाई सी के बराबर होता है वो। और के एच क्या होता है, के एच अपना सिंपली के डब्ल्यू बाई के ए, तो उससे यहाँ पे पुट करके एच की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, समझे। तो 10 की शक्ति -4 आंसर आ जाएगा इसका, देख लेने को करके। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। लंबा लेक्चर हो गया है बट इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो पढ़ते रहो।